हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ज़िया ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 की, जो कि है चैप्टर 4 से क्लास 9 की किताब से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ग्राफ बनाने हैं। ये 4 हमें इक्वेशन दी गई हैं, ठीक है। और ग्राफ बनाने के लिए, जैसा कि मैं पहली एग्जाम्पल में बता चुका हूँ कि हमें कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए होते हैं ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। तो पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करूँगा, जो कि है मेरे पास x + y = 4, ठीक है। तो सॉल्यूशन पता करने के लिए हमें क्या चाहिए, हम जो गिवन इक्वेशन होती है उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे अब मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर दूं अगर, तो y को ट्रांसफॉर्म करूंगा, ट्रांसपोज करने पर ये y माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस पूरी इक्वेशन को किसके रेस्पेक्ट में कर दिया है, y के रेस्पेक्ट में। यानी जब जब मैं y की अलग अलग वैल्यू लूँगा तब तब मुझे x की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से मुझे सॉल्यूशन पता करने हैं, ठीक है। अब मैं पता करता हूँ, पहली कंडीशन लेता हूँ, y अगर मैं 4 ले लूँ और इसके अंदर पुट कर दूँ इस इक्वेशन में x = 4 - y, जो कि 4 ले चुका हूँ, तो 4 - 4 होता है 0। यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ अपने ईजी के लिए। तो मैंने y जब 4 लिया था तो मेरी x वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो एक सॉल्यूशन तो मेरा 0,4 हो गया, ठीक है। अब इस तरीके से मैं y को अगर 0 ले लूँ और इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूँ, जो कि है 4 - 0, तो मेरे पास x की वैल्यू 4 आएगी। यानी 0 लेने पर मुझे x 4 मिलता है। तो दूसरी जो मुझे सॉल्यूशन मिला है इसका, वो है 4,0, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप 0, 4 ये सब लें, आप बड़े से बड़ा नंबर ले सकते हैं, छोटे से छोटा नंबर ले सकते हैं। शर्त यह है कि आपके मेहनत जो है वो विद इन टाइम होनी चाहिए, ठीक है। अब ये 2 नंबर का है तो कोई भी वैल्यू नहीं लेंगे आप वो वैल्यू लेंगे जो आपको आसानी हो, ठीक है। तो प्लस में भी ले सकते हैं, माइनस में ले सकते हैं। अब यहाँ मुझे 2 सॉल्यूशन चाहिए थे, तो 2 सॉल्यूशन मैंने पता कर लिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, ग्राफ ड्रॉ करूँगा इससे रिलेटेड, ठीक है। तो इसको थोड़ा रब कर देता हूँ और यहाँ बना लेता हूँ मैं, क्योंकि सारी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मैं स्केल मान लेता हूँ, क्योंकि हमेशा जब भी ग्राफ बनाया जाता है तो हम स्केल चूज़ करते हैं। तो यहाँ मान लेता हूँ एक यूनिट जो होगा वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो स्केल होता है वो अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से होता है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ मैं नंबर्स की, 1 2 3 4 5। एंड ये जो है ओरिजिन, ये है 0 से स्टार्ट होता है हमेशा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर पहली जो है, पहला सॉल्यूशन हमारा 0,4 था। इसका मतलब क्या है, 0 ये है, 4 का मतलब क्या है, ये आ गया हमारा। इसका मतलब क्या है, 0,4 हमारा जो है यहाँ पे आएगा। यानी x तो 0 है, ना ही इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा। इसका मतलब क्या है, x यहीं पे रह जाएगा और y जो है 4 है, तो मैं y पे ले आकर मैंने इस पॉइंट का नाम दे दिया a, ठीक है। अब दूसरा सॉल्यूशन क्या है मेरा, 4,0। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू मेरी 1 2 3 4, ये x की वैल्यू है और y जो है वो 0 है। y का मतलब 0 का मतलब क्या है, y ना ही ऊपर जा सकता है ना ही नीचे, तो ये x एक्सिस पे ही रहेगा। तो इसको मान लेता हूँ मैं 4,0 और ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ b, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये मेरी लाइन आ गई और ये किस लाइन की होगी, ये x + y = 4 की इक्वेशन की लाइन है, ठीक है। इतना करना था। इसी तरीके से हम अब पता लगाएंगे दूसरी इक्वेशन का ग्राफ हम बना के देखेंगे। तो सेम क्राइटेरिया रहेगा हर बार। तो दूसरा जो पार्ट है हमारा वो है x - y = 2, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा। जैसे y को मैं इधर ले जाऊँ 2 के पास, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये y के रेस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया है। अब मैं y की अलग अलग वैल्यू लूँगा। तो y को अगर मैं 0 मान लूँ तो x की वैल्यू हो जाएगी मेरी
2 प्लस वाई इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 हो गई, यानी मेरे पास y की वैल्यू 0 लेने पर मुझे x 2 मिला। ये तो पहला सॉल्यूशन हो गया। अब मैं y को अगर 1 मान लूँ, ठीक है, तो 2 प्लस 1 का मतलब क्या है, ये हो जाएगा ऐड होके 3, यानी 1 लेने पर मुझे 3 मिल रहा है। तो ये दो सॉल्यूशन मिल गए। अब मैं आसानी से ड्रॉ कर सकता हूँ इसका ग्राफ। तो ये ग्राफ भी मेरा पॉजिटिव में ही जाएगा पूरा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। नंबरिंग कर देता हूँ मैं। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमें वही सॉल्यूशन देखना है। पहला सॉल्यूशन क्या है हमारा, 2,0। इसका मतलब क्या है कि x पे 2 है, यानी ये 0 का मतलब क्या है, ना ही ऊपर ना ही नीचे। इसका मतलब क्या है, वो पॉइंट यहीं पे रहेगा ऑन द x एक्सिस। दूसरा क्या है हमारा सॉल्यूशन, 3,1। 3,1 का मतलब है 1 2 3, और कॉमा 1 का मतलब है कि y में 1 है। तो ये इस तरीके से आप स्केल से मार्किंग कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो है 3,1 आ जाएगा। तो इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ 2,0 को मैं मान लेता हूँ पॉइंट A, और 3,1 को मान लेता हूँ पॉइंट B। जब मैं इसको और इसको मिलाऊंगा तो मुझे एक लाइन मिलेगी, और ये लाइन होगी x माइनस वाई इक्वल टू 2 की, ठीक है। तो इतना हो गया। यहाँ पे स्केल भी आप सेट कर सकते हो कि 1 यूनिट मैंने माना है 1 सेंटीमीटर के बराबर में, ठीक है। इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट करेंगे और उसका ग्राफ बनाएंगे। तो थर्ड पार्ट करते हैं और ग्राफ बनाते हैं उसका। तो थर्ड पार्ट में हमारा है y इक्वल टू 3x। अब ये इक्वेशन अगर हम देखें, ये तो पहले से ही x के रेस्पेक्ट में है। इसका मतलब क्या है, मुझे क्या है, सिर्फ अलग अलग वैल्यू लेनी होगी x की और पुट करना होगा और y पता करना होगा। और दो सॉल्यूशन चाहिए होते हैं मुझे ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है, x y। तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 मान लूँ और इस इक्वेशन में पुट कर दूँ, यानी 3 इंटू 0, क्योंकि 3x का मतलब क्या है, 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू 0, एक्स की वैल्यू 0 मानी है तो मैंने, ठीक है। तो 3 0 ज़ा 0 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 0 लेने पे y की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ x की वैल्यू 4, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, मर्ज़ी है। और मैं इसको पुट कर देता हूँ, यार ज़्यादा हो जाएगी बड़ी, तो मैं इसको 2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो 3 इंटू 2 का मतलब हो गया y की वैल्यू 6 है, यानी x की वैल्यू 2 मानने पर y की वैल्यू मुझे कितनी मिली, 6 मिल गई। तो पहला सॉल्यूशन मिलता है 0,0 और दूसरा सॉल्यूशन मिलता है 2,6। अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए मुझे स्केल चाहिए होता है। स्केल वही सेम ले लेते हैं हम, 1 यूनिट इक्वल टू, यानी स्केल ले लेते हैं हम 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 6 7। पहला जो है हमारा ओरिजिन पे, इसका मतलब क्या है, वो पॉइंट यहीं पे रहेगा और इस पॉइंट को मान लेते हैं A। अब दूसरा जो है x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है, 6, यानी ये कुछ ऐसे जाएगा और ये कुछ ऐसे जाएगा, यानी ये पॉइंट जो है 2,6 करके है, और इस पॉइंट का नाम ले लेता हूँ मैं B। जब मैं इसको मिलाऊंगा तो ये मेरी इक्वेशन आ गई किसकी, y इक्वल टू 3x का ये ग्राफ बन गया हमारा, ठीक है। इसी तरीके से हम फाइनली अब सॉल्व करेंगे फोर्थ पार्ट जो है हमारी, फोर्थ इक्वेशन, और उसका ग्राफ बनाएंगे। तो फोर्थ में हमें दिया हुआ है 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। इसका मतलब क्या है, इसको मैं ये जो है इक्वेशन, मैं इसको 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। 2x वाई इक्वल टू 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि मान लो ये पूरा a है और ये पूरा मैं मान लेता हूँ b है, तो a इक्वल टू b है तो b इक्वल टू a भी तो होगा। तो इसी तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। अब मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। मैं ट्रांसफॉर्म उस
वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करूँगा जो अकेला नहीं है। यानी यहाँ पे अगर मैं देखूँ y जो है सिंगल है तो मैं y को यहीं पे छोड़ूंगा और किसको ट्रांसफर करूँगा, 2x को, क्योंकि 2 खाली नहीं है, उसके साथ कोएफिशिएंट मौजूद है। तो 2x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। तो ये हमारी आसानी के लिए होता है। अब मुझे क्या चाहिए ग्राफ बनाने के लिए, 2 सॉल्यूशन चाहिए। तो 2 सॉल्यूशन मैं पता कर लूँगा। ठीक है, पहली चीज़ आती है इसके अंदर कि x की वैल्यू अलग अलग माननी पड़ेगी मुझे, और x की वैल्यू कितनी भी ले सकता हूँ, तो इतनी ले लूँ कि मुझे आसानी हो जाए करने में इसको। तो अगर मैं x की वैल्यू अगर 0 ले लूँ और इसके अंदर पुट कर दूँ तो 3 माइनस 2x का मतलब होता है 0। ठीक है, तो 3 माइनस 2 इंटू 0 का मतलब क्या होता है 0, और 3 माइनस 0 इसका मतलब 3 हो गया। तो यानी 0 पुट करने पर y की वैल्यू मुझे मिलती है 3, यानी पहला सॉल्यूशन आ गया 0,3। इसी तरीके से अब मैं x की क्या वैल्यू मान लूँ, x की वैल्यू मान लेता हूँ 1 और इसके अंदर पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, तो माइनस का 2 आएगा और y की वैल्यू मिल जाएगी 1, यानी x की वैल्यू 1 लेने पे y की वैल्यू 1 मिलती है। तो ये मेरा दूसरा सॉल्यूशन हो गया। अब मैं आसानी से क्या कर सकता हूँ, इसका ग्राफ बना सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, स्केल जो है मैं चूज़ करूँगा 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो नंबर मिल रहे हैं वो छोटे छोटे हैं। ठीक है, अगर बड़े बड़े नंबर मिलते हैं 100 200 300 1000 तो मैं चेंज करने की कोशिश करता 1 यूनिट को किसी और के बराबर रखता। अब यहाँ पे मैं मार्किंग कर लेता हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये मेरा ओरिजिन है 0। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन क्या है मेरे पास 0,3, यानी x की वैल्यू 0 है, यानी यहीं पे रहने वाला है ये y एक्सिस पे, और 3 है y एक्सिस पे, तो ये आ जाएगा 0,3। इसको मान लेते हैं पॉइंट A। ठीक है, 1,1 दूसरा सॉल्यूशन है, यानी इधर से भी 1 और इधर से भी 1, तो ये पॉइंट आ गया 1,1 का। इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ D और इसको मिला देता हूँ। ठीक है, और इस पे लिख देता हूँ कि ये इक्वेशन हमारी है 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो ये सारे पार्ट्स हमने कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड। अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, इसके अलावा इससे मिलता जुलता सवाल हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इससे पहले की वीडियो जो है आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और इसके अलावा भी चैप्टर मैंने कंप्लीट किए हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी सवाल हो, कोई भी दिक्कत हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।